आप लोगों ने शायद ट्रेलर में डायलॉग सुना होगा, तू मेरे बाप को नहीं जानता, वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय का परिसर शुक्रवार को उस समय तालियों और उत्साह से गूंज उठा जब आगामी फिल्म बंटवारा 1947 के प्रचार कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता सनी देओल, करण देओल और प्रीति जिंटा विद्यार्थियों के बीच पहुंचे। Engineer Pooja Agarwal to felicitate Miss Preeti Zinda, SRMU. और आज हमारे बीच उपस्थित है सशक्त अभिनय की विरासत के सच्चे दावेदार, युवा ऊर्जा, आत्मविश्वास और भारतीय सिनेमा की नई उड़ान का प्रतिनिधित्व करने वाले, सशक्त अभिनय से नई पहचान कर रहे प्रतिभाशाली अभिनेता श्री करण सिंह। सितारों को अपने बीच देखकर छात्रों में खासा उत्साह नजर आया। कलाकारों ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से रूबरू होकर फिल्म, अभिनय और सिनेमा से जुड़े अनुभव साझा किए। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पंकज अग्रवाल, कुलाधिपति पूजा अग्रवाल एवं शैक्षणिक सलाहकार आरुषि अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा कुलपति विजय तिवारी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का संयोजन विश्वविद्यालय क्लब इंचार्ज वीना सिंह ने किया। संवाद के दौरान कलाकारों ने फिल्म बंटवारा 1947 की कहानी और उसके ऐतिहासिक एवं मानवीय पक्ष पर चर्चा की। के बारे में आप लोगों को कुछ तो पता ही होगा, बस आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सीधे आ जाइए। देखिए, गदर बंटवारे के ऊपर तो नहीं थी, गदर थी एक लव स्टोरी थी और एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी थी। और वो कहानी उस दौर बंटवारा हुआ था लेकिन थी वो पूरी लव स्टोरी। ये जो हमारी बंटवारा है जिसके बारे में आपको पता भी होगा कि जिसने लाहौर में देखा और जमिया वो प्ले क्यों गया। इसको राज संतोषी जी ने उसको थोड़ा सा अडेप्ट किया है एंड मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। अगर आप लोगों को ट्रेलर पसंद आए तो फिल्म भी बहुत ही प्यारी है। राज संतोषी और हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और घायल से हमारी शुरुआत हुई थी जिसकी वजह से फिर आगे दाम नहीं आई और उसके बाद हमने घातक की और इन तीन फिल्मों की वजह से ही आज तक जिस तरह से हम लोग हैं और जिसकी वजह से हम चौथी फिल्म कर पा रहे हैं, यही साबित करता है कि राज संतोषी एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। और हमने जितनी भी फिल्में की हैं सब में हमारे किरदार, हमारी कहानियाँ बहुत अलग अलग होती थी। बंटवारा भी उसी तरह से है। मैं तो बस यही कहूँगा, ये एक ऐसी फिल्म है जो सब बच्चों को देखनी चाहिए, आज के युवकों को, बिकॉज उन्हें पता चलेगा कि वो घड़ी थी जब वो ये हुआ था तो उस वक्त परिवारों के साथ जिन्हें कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है और जो हुआ वो देख पाए। और उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने के बाद आपको यकीनन हो जाएगा कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। 1989 चलिए, अगर आपने कहा लकी चार्म तो वही मेरे लिए बहुत है। इसका कारण क्या हो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन यही बहुत अच्छी बात है जो आपने मुझे बताई है। बंटवारा हमारा जो लाहौर से टाइटल था वो था बेसिकली वर्किंग टाइटल था, हमें कुछ पक्का टाइटल नहीं मिला था। और जब हम लोगों ने जब डिसीजन आई टाइटल रखने की तब हमने बंटवारा के बारे में सोचा और फिर हमने प्रोड्यूसर से बात की और उनसे वो टाइटल लिया। They were very gracious enough to give us the title, give us Papa's film और ये इस फिल्म के लिए एकदम एप्ट टाइटल है। और बात ये भी है कि जब बंटवारा की शूटिंग हो रही थी उसी वक्त राज संतोषी और हमारी शुरुआत हुई थी, क्योंकि जब मैं घायल बनाना चाहता था उसको बनाने को राजी नहीं था राज। मैं बस जब कहानी लेकर आया था तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करूँगा, पर उसके लिए मुझे पापा से उनसे परमिशन लेनी थी। तो इसलिए मैं पापा के पास आया, पापा ने कहानी सुनाई तो वो बंटवारा की शूटिंग कर रहे थे एंड उन्होंने जब कहानी सुनी मैंने कहा बेटा इस पर मेरा नाम देना एज ए प्रोड्यूसर। तो एक ढंग से बंटवारा वहाँ से बहुत जुड़ी जी। हमने आई थिंक 4-5 फिल्में की अभी, तो ब्रेक थोड़ा था, फैमिली ब्रेक लिया था मैंने, पर यस बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद हिम। ये मैंने पहले भी कहा है, आई जस्ट फील लाइक होम। तो इट वाज
बहुत डिफिकल्ट शूट था, इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल कि इनके साथ ये फिल्म की मैंने, बिकॉज ही वाज वेरी स्वीट एंड वेरी सपोर्टिंग। सो यस, आप फिल्म जाके देखिए और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि इट वाज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट। मैं कुछ भी उस वैसा नहीं है, बस यही है कि लखनऊ में मेरी फिल्म मैंने गदर की भी शूटिंग यहाँ की थी, पहली वाली भी, दूसरी भी, तो ये अपना लखनऊ हो जाता है। It was shot in Lucknow. नहीं, यहाँ शूटिंग किया हम No, where is it? लोग, हम अभी आ गए हैं ना। पर प्रमोशन के लिए आए। हाँ। लोगों के दिल उखड़ जाएंगे, हमारी तरफ आ जाएंगे और वो जुड़ जाएंगे, और बच्चे हैं वो ये पिक्चर देख के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें पता चलेगा कि उनके दादा या फैमिली जो भी बतवा प्ले करता हूँ उसमें मैं ये नहीं सोच रहा कि क्या है क्या नहीं है। कहानी होती है जिसे हम सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं, उस पर हम ये नहीं सोचते कि कहाँ की कैसे क्या नहीं है, बस हम कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। देखिए, गदर बंटवारे के ऊपर तो नहीं थी, गदर थी एक लव स्टोरी थी, और एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी थी, और वो कहानी हम उस दौर बंटवारा हुआ था लेकिन थी वो पूरी लव स्टोरी। ये जो हमारी बंटवारा है, जिसके बारे में आपको पता भी होगा कि जिसने लाहौर में देखा और जमिया वो प्ले के ऊपर है। इसको राज संतोषी जी ने उसको थोड़ा सा अडेप्ट किया है, एंड मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, अगर आप लोगों को ट्रेलर पसंद आए तो फिल्म भी बहुत ही प्यारी है। राज संतोषी और हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, और घायल से हमारी शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से फिर आगे दाम नहीं आई, और उसके बाद हमने घातक की, और इन तीन फिल्मों की वजह से ही आज तक जिस तरह से हम लोग हैं, और जिसकी वजह से हम चौथी फिल्म कर पा रहे हैं, ये साबित करता है कि राज संतोषी एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और हमने जितनी भी फिल्में की हैं सब में हमारे किरदार, हमारी कहानियाँ बहुत अलग अलग होती थी। बंटवारा भी उसी तरह से है। मैं तो बस यही कहूँगा, ये एक ऐसी फिल्म है जो सब बच्चों को देखनी चाहिए, आज के युवकों को, बिकॉज उन्हें पता चलेगा कि वो घड़ी थी जब वो ये हुआ था, तो उस वक्त परिवारों के साथ जिन्हें कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, और जो हुआ वो देख पाए। और उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म देखने के बाद आपको यकीनन हो जाएगा कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। सपना पूरा हो गया और उसके बाद लाइफ बन गई थी। आपके फादर ने कोई सजेशन दिया इस फिल्म के लिए कि नहीं ऐसे डायलॉग? सजेशन नहीं, राज सर ने मुझे डायरेक्ट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया, और बस आई एम प्लेइंग हिज सन इन द फिल्म, एंड व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट योर फादर होते हैं, इमोशंस कम नेचुरली। अभी जब हम कहाँ गए थे, कौन सा दरवाजा? रूमी गेट अभी गई, पर वैसे तो मैंने लखनऊ में स्टेडियम ही देखा है ज्यादा, क्योंकि क्रिकेट के लिए काफी आई हूँ यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार फिल्म की प्रमोशन के लिए आई हूँ। सो होपफुली आप लोग फिर से हमें देखेंगे 14 अगस्त को इन अ थिएटर इन लखनऊ फॉर बंटवारा 1947, एंड फिर आप बताना हमें आपको फिल्म कैसी लगी। बहुत अलग है वीर ज़ारा से, जैसे ये बोल रहे थे कि गदर एक लव स्टोरी है, वीर ज़ारा भी एक लव स्टोरी थी, और वीर ज़ारा एक लव स्टोरी थी, ये एक फैमिली की स्टोरी है, और एक फैमिली वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या हुआ उस वक्त, और इतिहास में जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो सहना पड़ता है वो औरतों को सहना पड़ता है, बच्चों को सहना पड़ता है। तो ये फिल्म मेरे लिए एक ऐसी फिल्म है जो कहती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, अगर एक रोशनी की किरण आ जाए तो जिंदगी बदल सकती है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ होप। इट इज one man, his family, and how they can bring hope even in the darkest of times. So it's a film about hope. देखिए, हेट्रेड आती है जो लोग फैलाना चाहते हैं, जिनके पास दिल है वो नफरत नहीं फैलाते, तो जिसके पास दिल है वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी को कोई ठेस मिले, चाहे जातवाद का हो, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि किसी को ठेस देके क्या मिलता है? खुशी दोगे, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत से सिर्फ नफरत होगा। उन्होंने कहा कि फिल्म विभाजन की त्रासदी को केवल ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं देखती, बल्कि उससे जुड़े मानवीय संघर्ष, संवेदनाओं और एकता के संदेश को भी सामने लाती है।
कलाकारों ने छात्रों को अपने सपनों का पीछा करने, लगातार सीखते रहने और रचनात्मकता को निखारने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का सबसे रोमांचक क्षण तब आया जब छात्रों के विशेष आग्रह पर सनी देओल ने फिल्म गदर का चर्चित संवाद सुनाया। संवाद पूरा होते ही पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विद्यार्थियों ने मोबाइल कैमरों में इस खास पल को कैद किया और जोरदार अभिवादन किया। इसके बाद कलाकारों ने विश्वविद्यालय परिसर के साथ विशेष संवाद सत्र और फोटो सेशन में भी हिस्सा लिया। सनी देओल, प्रीति जिंटा और करण देओल की मौजूदगी ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा, BS दीक्षित, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आकांक्षा निगम, प्रोफेसर अभिषेक सक्सेना सहित विभिन्न संकायों के डीन, निदेशक, विभागाध्यक्ष और हजारों विद्यार्थी मौजूद रहे। आयोजन ने विद्यार्थियों को भारतीय सिनेमा, इतिहास और रचनात्मक उद्योगों को करीब से समझने का अवसर प्रदान किया।